ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ समय का ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ है तो जानते हैं ना। तो मैम क्या कहेंगे एजुकेशन पॉलिसी को जैसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे? जी सर, जो नई शिक्षा नीति आई है अभी इसको अभी 29 जुलाई को जो है यूनियन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और ये पॉलिसी अगर मैं कहूँ तो 21st सेंचुरी की पहली पॉलिसी है। इस पॉलिसी इससे पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी और उसमें 1992 में 1992 में कुछ बदलाव किए गए थे और अब जो है 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई है और आई होप कि दिस पॉलिसी विल इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। और ये पॉलिसी मेनली जो अब प्रेजेंट सिस्टम हमारा एजुकेशन का चल रहा है 10+2+3 सिस्टम चल रहा है सर। इसमें बच्चा 18 वर्ष की आयु गेन करते करते +2 करता है और उसके बाद 3 साल का जो है उसका ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। बट दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विथ 5+3+3+4 सिस्टम। 5+3+3+4 सिस्टम से ये रिप्लेस होने जा रहा है। अब तक ये रहा है सर कि 6 साल का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, परंतु इसमें अब 3 साल का बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी या जो प्ले स्कूल जिसको हम प्री स्कूलिंग कहते हैं 3 साल से बच्चा जो है स्कूल में एडमिट होगा और 3 से लेके वो जो है 18 साल की आयु गेन करते हुए +2 यानी 12th तक की एजुकेशन गेन कर पाएगा। तो इसमें जो है अगर हम कहें तो काफ़ी सुविधाएं भी जो हैं या आप कहिए कि प्रोविज़न्स जो हैं वो नई शिक्षा नीति में दिए गए हैं। हर पक्ष को ही छूने का प्रयत्न किया गया है। अध्यापकों के लिए प्रोविज़न है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं। पूरी ये जो पॉलिसी है वास्तव में ये 4 भागों में विभाजित है। किस तरीके से देखते हैं पहले की एजुकेशन सिस्टम को देखें आज से 30 साल पहले को और अब की जो सिस्टम को देखें, क्या अंतर समझते हैं? सर, एजुकेशन सिस्टम टाइमली बहुत इम्प्रूव हुआ है इंडिया में और अब जो पॉलिसी आई है इसमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत फ्रूटफुल रहेगी ये पॉलिसी। अभी मैंने इसे स्टडी किया था तो इसमें एक लैंग्वेज को लेकर पोर्शन आया था, कल्चर को लेके प्रमोट कैसे करें हम अपनी संस्कृति को, अपनी लैंग्वेज को। इंडिया के पास इतनी सारी रिच हेरिटेज है कल्चर को लेके। मल्टीलिंगुअल कंट्री है इंडिया, मल्टीकल्चरल कंट्री है इंडिया। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम थ्रू लैंग्वेज अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, थ्रू लैंग्वेज हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, थ्रू लैंग्वेज हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन्स की ओर। तो लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से हम संस्कृति को आगे और आगे ले जा सकते हैं। अगर हमें संस्कृति को इम्पॉर्टेंस देनी है तो हमें लैंग्वेज को ड्यू इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिन्हें किसी टाइम पे इग्नोर किया गया या किया जा रहा था। शायद आज की जनरेशन को पाली और प्राकृत जैसी लैंग्वेजेस के बारे में पता भी नहीं है। तो ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जिसमें इस टाइप की लैंग्वेजेस की स्टडी करवाई जाएगी। IITI बनाए जाएंगे। IITI का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का काम किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इन इंस्टीट्यूशंस के कारण। ट्रांसलेशन की जाएगी जो हमारी जो मटेरियल अवेलेबल है इधर फॉरेन लैंग्वेज में और हमारी नेशनल लैंग्वेज में, तो उन्हें हमारी जो और ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कन्वर्ट किया जाएगा। सिर्फ संस्कृत को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाएगी क्योंकि संस्कृत को अभी हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज मान रहे थे, दैट इज़ मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत के साथ पाली, प्राकृत और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस को इम्पॉर्टेंस दी जाएगी जो अभी तक इग्नोर हो रही थी या जो हम ये कह सकते हैं जो एक डेंजर जोन में आ रही थी जो लैंग्वेजेस। तो ये मुझे बहुत अच्छा एस्पेक्ट लगा। कुछ और शिक्षक हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे एक शिक्षक के आधार पर देखें तो पहले की 30 साल पहले की एजुकेशन की और अब में क्या अंतर देखते हैं आप? सर, जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें सभी के लिए एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो जो सभी के लिए एजुकेशन यानी कि जो समाज का वो वर्ग जो एजुकेशन से डिप्राइव रह जाता था उसको भी आगे लेके आ रही है।
तो ये एजुकेशन पॉलिसी अगर सही तरीके से प्रभावशाली ढंग से अगर इम्प्लीमेंट होगी तो इसका जो आने वाले टाइम में रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जो समाज के लोग जिनमें चाहे वो जोग्राफिकल एरिया के बेस पे हों, चाहे वो कास्ट के बेस पे हों, जेंडर के बेस पे हों, वो किसी भी तरह से हों, उनको सभी को एक ग्रुप में डाल दिया गया है जिसे हम बोलेंगे सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, इन्होंने नाम टर्म दी है। उसके अंदर सभी आ गए हैं और उन सभी को जो है एजुकेशन का प्रावधान दिया गया है। एक इन्होंने सेकंड जो है इस पॉलिसी में डाला है कि स्पेशल एजुकेशन जोन, वो एरिया जहाँ पे वो जेंडर के बेस पे वहाँ पे बच्चे कम पढ़े हुए हों या किसी कास्ट के बेस पे या इकोनॉमिकल कंडीशन के बेस पे बच्चे एजुकेशन से डिप्राइव रह रहे हैं, तो वहाँ पे उस एरिया में जो है सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देगी, कंसंट्रेट करेगी और उन्हें एजुकेट करेगी। और तीसरा इसके अंदर जो है वुमेंस के लिए बहुत अच्छा जो है कहा गया है, क्योंकि वुमन जो है एक औरत जो है परिवार का नींव होती है। अगर वो एजुकेटेड है तो समाज एजुकेटेड होता है। तो इसमें जो डिसएडवांटेज ग्रुप की जो लड़कियां हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन पे एम्फेसाइज किया गया है, उस पर बल दिया गया है कि अगर समाज की जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो लड़कियां हैं उनको अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होगी तो वो जो डिसएडवांटेज ग्रुप एक जो हमारी सोसाइटी में है वो आगे बढ़ के आएगा, वो एजुकेशन की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। मैम उनको क्या कहेंगे? पहले अगर देखते थे हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते आर्थिक तौर पर कमज़ोर होते थे, वो बीए फर्स्ट ईयर कर लेते थे, सेकंड ईयर गरीबी के कारण नहीं कर पाते थे। उन लोगों को कितना फ़ायदा होगा? जो इस तरह के आर्थिक कंडीशन है उनके लिए एक पूरे नेशनल लेवल की एजेंसी बनाई जाएगी, स्कॉलरशिप एजेंसी, जो कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। वो अब अलग अलग नहीं होगा कि उनको अलग अलग पूरे एक उसका कोऑर्डिनेशन एक एजेंसी के थ्रू जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। जी, क्या कहेंगे सर आप टीचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल पॉलिसी को? जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बताया गया। जैसे 2015 से पहले की बात करें तो 1 ईयर बीएड थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद 2015 के बाद इम्प्लीमेंट हुई 2 साल की बीएड, और 2 साल के बाद अब इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड का कोर्स लागू किया जाएगा, जो कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी में अगर हम 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड लागू करते तो उससे बहुत अच्छे स्किल्ड टीचर्स निकलेंगे, और टीचर्स के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो अच्छे से अपने आप को एक्सेल करेंगे और मेरिट में आएंगे तो उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, और अच्छे बच्चे होंगे तो अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे। और टीचिंग में अगर बच्चा अच्छे से पढ़ के आगे जाता है, स्किल्ड है, तो वो बहुत अच्छा टीचर बन पाएगा और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। और उस टीचर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है हमारा, जो डिग्री का है बीएड का, और उसके साथ साथ एक टेट का जो टेस्ट है, उस टेस्ट में इस पॉलिसी जो नई लागू की जाएगी इसमें बेस्ट कंटेंट मटेरियल डालने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ बच्चों को अच्छे एक्सपीरियंसेस देने के लिए जो लोकल पर्सनैलिटीज़ हैं गांव के अंदर या देहात के अंदर, जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो लोकल और फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको टॉक के लिए बुलाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन देने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि उनके जो एक्सपीरियंसेज है वो शेयर किए जाएँ। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो पुरानी हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कही गई है, बट इसमें और अच्छे से इंश्योर किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी जितनी भी हैं वो सभी पूरी हों, ताकि बच्चों को अच्छे से हर प्रकार के अनुभव दिए जा सकें। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए एक नया जो प्रावधान किया गया है वो ये, टीचर्स के लिए जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि टीचर्स के लिए जो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं करती टीचर के लिए, उनसे उनको हटाया जाए, ताकि जितने भी टीचर्स हैं वो अपना फोकस जो है वो टीचिंग के ऊपर कर सकें। इसके साथ साथ टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए एक सीपीडी प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि कैरियर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जिसमें 1 साल के अंदर 50 घंटे तक उन्होंने सेमिनार, वर्कशॉप नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इन सब में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं या जो स्कूल लीडरशिप में लीडर्स हैं, उनके द्वारा भी हर 1 साल के अंदर इन चीज़ों को कंडक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ इन वर्कशॉप्स को वो भी
अटेंड करेंगे और अपने आप को स्किल्ड करेंगे। और इसमें और जो अच्छी बात वो कही गई है, वो मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है कि जब भी कोई टीचर बच्चों को पढ़ाएगा तो अपने शिक्षण के दौरान वो बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएगा। क्योंकि आज हम अपने अधिकारों की बात तो जानते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।